नमस्कार। उत्तर आधुनिकतावाद नाम सुनते ही खासतौर पर जब यूजीसी नेट या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों तो थोड़ा सिर चकरा जाता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एक मजेदार क्विज में बदल दें। बस सवालों के जवाब देते चलिए और देखते ही देखते ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। चलिए आज यही करके देखते हैं। आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उन बड़ी कहानियों पर सवाल उठाएंगे जिन पर हमारा समाज टिका है। फिर हम विखंडन के जरिए देखेंगे कि कैसे किसी भी विचार की परतें उधेड़ी जाती हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि ज्ञान और शक्ति का रिश्ता कितना गहरा है। फिर इसकी आलोचनाओं पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में ये बड़ा सवाल कि भाई आज के दौर में इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि इतिहास, विज्ञान और तरक्की की वो सारी महान कहानियां जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो दरअसल अधूरी हैं या शायद गलत भी। उत्तर आधुनिकतावाद की जड़ में यही शक है। और यहीं से आता है हमारा पहला सवाल, जो इस पूरे विचार के दिल में है। सोचिए, वो कौन थे जिन्होंने कहा कि हमें उन सभी ग्रैंड थ्योरीज पर शक करना चाहिए जो दावा करती हैं कि उनके पास दुनिया की हर चीज का एक ही जवाब है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। और सही जवाब है जीन फ्रांसवा ल्योतार। अगर आपने यही सोचा था तो बहुत बढ़िया। इन्होंने ही अपनी मशहूर किताब द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में इस धमाकेदार विचार को दुनिया के सामने रखा था। तो सवाल ये उठता है कि ये महाआख्यान है क्या चीज। असल में ये वो बड़ी बड़ी कहानियां हैं जो हमें हमेशा से सुनाई जाती रही हैं, जैसे कि साइंस तरक्की करेगी और दुनिया की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, या फिर बस इस एक आइडियोलॉजी को फॉलो करो, पूरी इंसानियत आजाद हो जाएगी। लोहतार ने आकर कहा, एक मिनट रुकिए, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये असल में उन छोटी आवाजों को, उन अलग अलग अनुभवों को दबा देती हैं जो इस बड़ी कहानी में कहीं फिट ही नहीं हो पाते। ल्योतार का ये कथन देखिए, ये अपने आप में एक ऐलान है। वो कह रहे हैं कि एक संपूर्ण सत्य के पीछे भागना बंद करो और जो अलग अलग बिखरी हुई सच्चाइयां हैं उनका जश्न मनाओ। मतलब हर किसी की कहानी की अपनी अहमियत है। इस टेबल से पूरा मामला एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ है आधुनिकतावाद, जो एक सार्वभौमिक सच, एक तयशुदा ढांचे और बड़ी कहानियों में यकीन करता है। दूसरी तरफ है उत्तर आधुनिकतावाद, जो कहता है नहीं, सच तो बनाया जाता है, वो सापेक्ष होता है। हमें ढांचों की नहीं, आज़ादी की ज़रूरत है। और एक नहीं बल्कि हजारों अलग अलग कहानियां सुननी चाहिए। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि उत्तर आधुनिकतावाद किन चीज़ों के खिलाफ है। पर अब सवाल है कि ये काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है। और यहीं पर मैदान में आता है इसका सबसे बड़ा हथियार, विखंडन या डीकंस्ट्रक्शन। लीजिए, ये रहा आपका अगला सवाल। वो कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी लिखे हुए शब्द या विचार का कोई एक फिक्स्ड मतलब नहीं होता, कि हर मतलब फिसलता रहता है। कौन थे वो? जी हाँ, वो थे जैक्स देरिडा। देरिडा ने ही विखंडन का तरीका ईजाद किया, एक ऐसा तरीका जिससे किसी भी विचार या टेक्स्ट की नींव को हिलाकर देखा जा सकता है। देखिए, विखंडन का मतलब किसी चीज को नष्ट करना नहीं है, बल्कि ये किसी चीज को बहुत ध्यान से खोलकर देखने जैसा है, ये समझने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या छिपा है। देरिडा ने दिखाया कि हमारा समाज कुछ जोड़ियों पर चलता है, जैसे पुरुष, स्त्री, तर्क, भावना, और हमेशा एक को दूसरे से बेहतर माना जाता है। विखंडन बस इसी छुपे हुए खेल को सामने लाता है और उसे पलट देता है। तो इसे करते कैसे है? आसान भाषा में समझे तो किसी भी आम नियम का एक अपवाद ढूंढो और उसे खींचकर देखो कि नियम कैसे टूटता है। उन बनी बनाई जोड़ियों को चुनौती दो। ये देखो कि कौन सी बात है जिसे दबाया जा रहा है या कहाँ ही नहीं जा रहा। और आखिर में ये दिखा दो कि देखो, इसके तो कितने सारे मतलब निकल सकते हैं। तो हमने क्या और कैसे पर बात कर ली। अब आते हैं सबसे असली मुद्दे पर, राजनीति पर। देखते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद के हिसाब से शक्ति और ज्ञान का खेल कैसे खेला जाता है। और ये रहा हमारा तीसरा सवाल, जो सीधे राजनीति से जुड़ा है। वो कौन से विचारक थे जिन्होंने कहा कि ज्ञान कभी भी तटस्थ यानी न्यूट्रल नहीं होता, कि ज्ञान तो हमेशा सत्ता का एक औजार होता है जिससे समाज पर नियंत्रण रखा जाता है। और इसका सही जवाब है मिशेल फोको।
फोको ने राजनीति को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि असली पावर सिर्फ राजा या सरकार के पास नहीं होती। असली पावर तो अदृश्य होती है, जो ज्ञान के सिस्टम जैसे स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीकों से हम पर राज करती है। फोको का सबसे बड़ा आइडिया था शक्ति ज्ञान का। इसका मतलब बहुत सीधा है। जिसे हम ज्ञान या सच्चाई समझते हैं, वो असल में सत्ता द्वारा बनाई गई सच्चाई होती है। पावर सिर्फ हमें दबाती नहीं, बल्कि वो ये तय करती है कि सच क्या है। वो तय करती है कि कौन सामान्य है और कौन असामान्य। फोको को समझने के लिए ये 3 शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला, विमर्श, यानी वो भाषा और तौर तरीके जो सच को गढ़ते हैं। दूसरा, शासन कला, यानी वो तकनीकें जिनसे आबादी पर राज किया जाता है। और तीसरा, पुरातत्व, यानी इतिहास को खोदकर ये जानना कि किस दौर में कौन से नियम छिपे हुए थे। पर रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद जितना प्रभावशाली है, उतनी ही इसकी आलोचना भी हुई है, और एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए इन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चौथा सवाल थोड़ा तीखा है। वो कौन से जाने माने बुद्धिजीवी थे जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये बस मुश्किल शब्दों का दिखावा है और इसका कोई मतलब नहीं है? सही जवाब है नोआम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने इसकी तीखी आलोचना की और कहा कि ये लोग जानबूझकर इतनी मुश्किल भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि किसी को कुछ समझ ना आए और असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। और चॉम्स्की अकेले नहीं थे। इसकी और भी कई आलोचनाएं हैं। पहली तो ये कि इसकी कोई एक पक्की परिभाषा ही नहीं है, सब कुछ बहुत धुंधला सा है। दूसरी बड़ी मजेदार आलोचना है कि ये लोग तर्क का इस्तेमाल करके ही कहते हैं कि तर्क पर भरोसा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा खतरा, अगर सब कुछ रिलेटिव है, हर किसी का अपना सच है, तो फिर सही और गलत में फर्क कैसे करेंगे? और हाँ, इसकी भाषा इतनी मुश्किल है कि ये सिर्फ कुछ बुद्धिजीवियों के बीच ही सिमट कर रह गया है। तो इन सारे विचारों, तर्कों और आलोचनाओं के बाद हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आज के ज़माने में इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। लियोतार ने कहा, बड़ी कहानियों पर शक करो। देरिदा ने कहा, हर चीज की परतें उधेड़ कर देखो। और फोको ने कहा, याद रखो, ज्ञान ही शक्ति है। ये 3 आइडियाज ही उत्तर आधुनिकतावाद की नींव हैं। और आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज हम एक पोस्ट ट्रूथ दुनिया में जी रहे हैं, जहां फैक्ट से ज्यादा पर्सनल यकीन और भावनाओं की अहमियत हो गई है, जहां मेरा सच और तुम्हारा सच की बहस चलती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने में हम सब उत्तर आधुनिकतावादी बन चुके हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।